नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण 50 ऐसी खबरें जो कि वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सभी सुर्खियों के बारे में। जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं उनकी सुर्खियां जान लेते हैं कौन कौन सी खबरें हैं। जैसे बात करेंगे यूपी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट वेव देखने को मिल रही है, यानी कि अब रात में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। वहीं बात करेंगे यूपी के अंदर 47 डिग्री पार हो चुका है पारा। वहीं उसी के बाद बात करेंगे कि 25 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित होगा और उसी के बाद जानेंगे किस तरह से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त मिल पाएगी। और उसी के साथ साथ जानेंगे कि अभी यूपी के इस गांव में सुबह से नहीं पड़ा है एक भी वोट, क्या है उसके पीछे का कारण और कब लगने वाला है सूर्य ग्रहण। और आपको बता दें यूपी के अंदर अब प्रचंड गर्मी काफ़ी देखने को मिल रही है। और उसी के बाद जानेंगे कि यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग खत्म, 5वें चरण में 58% मतदान। सभी के बारे में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट काम की खबरें हैं। शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी महत्वपूर्ण खबर से, जहां यूपी के इस इलाके में हीट वेव के साथ वार्म नाइट का रेड अलर्ट। आपको बता दें 4 दिन बरपेगा कहर। आपको बता दिया जाए कहर यूपी के हीट वेव के साथ अब वार्म नाइट का रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि दिन में भयंकर तपिश भरी गर्मी के साथ ही रात के समय भी जो मौसम है वो काफ़ी बेतहाशा गर्म रहने वाला है। अगले 4 दिन हीट वेव का कहर बरपाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, गर्मी में बाहर जाएं तो अपना मास्क लगा के ढाटा टूटा बांध के हैं तभी जाइएगा, वरना गर्मी बहुत ज़्यादा है, लू लगने की सबसे ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में पारा 47 डिग्री पार। आज मतदान वाले दिन जो जिलों में काफ़ी धूप और लू का असर देखने को मिला। आपको बता दें रविवार को, यानी कल की बात करूं, उससे पहले दिन की, जिसमें आगरा प्रदेश में सबसे गर्म स्थान रहा, जहां डिग्री जो बात की जाए 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। और मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को बुंदेलखंड में प्रचंड भीष्म ग्रीष्म लहर चलने का अनुमान बताया जा रहा है। उसी के बाद बात कर लेते हैं पब्लिक हॉलीडे के बारे में। खुशखबरी आप सबके लिए, 25 मई को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। जी हाँ, आपको बता दें लोकसभा सामान्य निर्वाचन 24 के छठे चरण की 25 मई को वोटिंग होगी और इस वजह से मतदान वाले जिलों में सार्वजनिक अवकाश है। ये छुट्टी 14 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 के तहत किया गया है। किसी भी व्यवसाय व्यापार जितनी भी वो सब के सब बंद रहने वाले हैं। उसी के बाद बात कर लेते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 17वीं किस्त है वो कब आएगी। आपको बता दें अगर आप लोगों ने अपना जो KYC वो पूरा नहीं कर रखा तो वो करके रख लीजिएगा। जल्द ही आपकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त आने वाली है, जो 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं, तो जल्दी आ जाएगी 17वीं किस्त। और काफ़ी बड़ी चीज़ है, जो लोगों को 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। वो सबको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, कमेंट में एक बार बता दो, लगा दो हाजिरी, बता दो। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के इस गांव में एक भी नहीं पड़ा है वोट। वजह जानकर आप सब चौंक जाएंगे और हो जाएंगे मजबूर। इस गांव में लोगों ने चौराहों पर मतदान बहिष्कार के पोस्टर लगाए और सभी मतदान केंद्र के बाहर मतदान का विरोध कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं क्या हुआ है, जिसमें 5वें चरण के मतदान थे। जी हाँ, उसके अंदर क्या हुआ है खुद आप जानकर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, कौसाबी का एक ऐसा गांव है अभी तक जहाँ मतदान हुए। जानकारी के अनुसार अभी पता चला है कि कौसाबी के सिरातू तहसील के हिसामपुर माडो गांव के हजारों ग्रामीणों ने मतदान से इनकार कर दिया और इस गांव में लोगों ने मतदान करने के लिए बहिष्कार के पोस्टर लगाए। और सही में अगर यहाँ पे बताऊँ आपको, मतदान केंद्र पर बैठे चुनाव कर्मी वोटरों के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन सुबह से दोपहर तक कोई भी वोट देने नहीं आया। ग्रामीणों में काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। यूपी के महोबा में भी नहीं डला है एक भी वोट, आप देख सकते हैं। और अगर पढ़ना चाहें प्रॉपर तो पोज करके एक बार पढ़ सकते हो। उसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। कब लग रहा है साल का दूसरा सूर्य ग्रहण, नोट कर लें सूतक काल का समय। आपको बता दें दूसरा सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण यानी कि रिंग ऑफ फायर जी हाँ कहलाएगा। इस दिन जो स्थिति में चंद्रमा सीधे धरती और सूर्य के बीच से गुजरता है तो सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है और ये जो दिखेगा वो 8 अप्रैल को पहला सूर्य ग्रहण दिखा था। उसी के बाद अब बात करें जो अगला सूर्य ग्रहण दिखेगा वो जो दिखने वाला है वो 2 अक्टूबर माह में लगने जा रहा है। जी हाँ, आगे आने वाले समय में लगेगा। इससे पहले 8 अप्रैल को लगा था, अब लगेगा 2 अक्टूबर को। जी हाँ, इसे और अच्छे से पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे से आइडिया लग जाए। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर यूपी के लोकसभा चुनाव के लिए। जी हाँ, प्रचंड गर्मी में यूपी की इन 5 सीटों पर बरसे वोट। जी हाँ, आपको बता दें बुंदेलखंड और फतेहपुर में लगभग 45 डिग्री सेल्सियस की तपिश और लू के थपेड़ों के बीच वोट बरसते रहे। हालांकि फतेहपुर छोड़कर बाकी जगह मतदान
पिछली बार का आंकड़ा नहीं छू पाए। इस बार काफ़ी मतदान कम हुए हैं, आप सबको पता ही है। बाकी इसके प्रति आपको क्या लगता है, क्या रीज़न, क्या कारण रहा, कमेंट में आप बता दीजिएगा। ये प्रतिशत था मतदान का, क्या क्या मतदान हुए हैं अभी देख सकते हो आप यहाँ पे। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर लोकसभा चुनाव को लेकर। जी हाँ, यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग खत्म। 5वें चरण में 58% मतदान, 12 बाकी में बरसे वोट। आपको बता दें लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में सोमवार को 5वें चरण की जो मतदान खत्म हो गई। यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर 58% वोटिंग हुई और वहीं छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्वक जो मतदान है वो हो गए नहीं। लेकिन आपको पता है चुनाव पर कई बार लड़ाई हो ही जाती है, बाकी कुछ नहीं हुआ, बाकी सब अच्छे से चुनाव निपट गया। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। जेवर एयरपोर्ट से जल्द जुड़ेगा खुर्जा रोड, कई जिलों में होगी कनेक्टिविटी। आपको बता दें जेवर एयरपोर्ट को खुर्जा रोड से जोड़ने का प्लान है और उसके लिए व्यवहारिकता रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार कर जिला प्रशासन को भेजा जाएगा, जिसमें एयरपोर्ट जुड़ जाएगा इस रोड से। तो वाकई में ठीक है, ठीक है। खुर्जा में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 से जुड़ेगी सड़क। नोएडा का घिजोड़ा चौराहा जाम लगने पे फिर से बंद है, तो जितनी भी प्रॉब्लम आती है सब दूर हो जाएगी। चलिए इसी के बाद बात कर लें अगली बड़ी खबर। MS धोनी IPL 2025 में खेलेंगे या नहीं, जानिए कब तक होगा फैसला। रिपोर्ट ने दी है बहुत बड़ी टेंशन। आपको बता दें MS धोनी IPL के अगले सीजन में नजर आएंगे या नहीं, इसको लेकर अनुमानों का दौर काफ़ी तेज है। अब एक ताज़ा रिपोर्ट में जिसमें धोनी के IPL 2025 में खेलने का जो लेकर है वो दावे हैं। बाकी आने वाला समय ही बताएगा क्या होगा। सवालों के घेरे में रही है फिटनेस। जी हाँ, फिटनेस की वजह से हो सकता है लौट चुके हैं घर महेंद्र सिंह धोनी। बाकी और डिटेल पढ़ना चाहो तो पोस्ट करके पढ़ सकते हो। इसी के बाद मैं बात कर लेता हूँ अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में फिर जीता लोकतंत्र, बारामूला में टूटा वोटिंग का रिकॉर्ड, अब तक का सर्वाधिक मतदान। आपको बता दें बारामूला लोकसभा सीट पर लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में हुए मतदान में वोटिंग का रिकॉर्ड सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 59% दर्ज किया गया, जो अब तक का सबसे ज़्यादा वोटिंग देखा गया है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। PRSU इंटीग्रेटेड कोर्स में नहीं ले सकेंगे 2 से अधिक प्रयोगात्मक विषय। आपको बता दें PRSU में जी हाँ 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स अभ्यर्थी अब 2 से ज़्यादा प्रयोगात्मक विषय नहीं ले सकेंगे। इसे लेकर विश्वविद्यालयों में नोटिफिकेशन जारी हो गया। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो 60% थी, जी हाँ जो 60% अगर सीटों पर सापेक्ष प्रवेश होगा, ऐसा कुछ है। बाकी और अच्छे से पढ़ना चाहो तो पोस्ट करके एक बार पढ़ सकते हो। इसी के बाद बात कर लें अगली बड़ी खबर। 5 करोड़ का फर्जी चेक पास कराने बैंक पहुंचे जालसाज, ऐसे हुआ मामले का खुलासा। आपको बता दें मुजफ्फरपुर में 2 युवकों ने फर्जी चेक के जरिए 5 करोड़ रुपए अन्य खाते में ट्रांसफर करने की कोशिश की। जानकारी मिलने पर पुलिस ने दोनों को बैंक से ही गिरफ्तार कर लिया। लोग क्या क्या चालाकी लगाते हैं, क्या क्या दिमाग लगाते हैं, सोच लो किस लेवल का दिमाग लगाते हैं लोग, बट आप लोगों को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 33 दिन बाद रेल ट्रैक से हटे किसान, रद्द ट्रेनें चलाने की घोषणा। आपको बता दें रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है। 33 दिन से रेलवे ट्रैक से किसान हट गए और उसके साथ ही रेलवे ने रद्द ट्रेनों और रूटीन मार्ग से संचालन की घोषणा भी कर दी है। वाकई में अच्छी खबर है। इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। 18 लाख मोबाइल नंबर होंगे बंद, टेलीकॉम कंपनियों को DOT का निर्देश। आपको बता दें DOT ने टेलीकॉम कंपनी को 18 लाख से ज़्यादा मोबाइल नंबर को बंद करने के निर्देश दिए हैं। टेलीकॉम कंपनियां जल्द ही इन मोबाइल नंबर सिम कार्ड को ब्लॉक कर सकती है और इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के लिए किया गया था। ये सारे नंबर जल्द ही बंद हो जाएंगे तो साइबर फ्रॉड और कम होगा। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। कैसे पटरी पर आएगी बायजूस की गाड़ी, अब एक साथ इन 2 दिग्गज कंपनियों ने कर दिया है टाटा बाय बाय। जी हाँ, एडटेक फर्म बायजूस के एडवाइजरी पैनल में शामिल SBI के पूर्व चीफ रजनीश और इन्फोसिस के पूर्व CFO मोहन दास पई ने कंपनी का साथ छोड़ने का मन बना लिया और उसकी जानकारी फाउंडर रविंद्र यानी कि जो बायजू रविंद्र है उसको दे दी गई है। बाकी देखते हैं क्या होता है बायजूस का, आने वाले समय में पता चलेगा। बाकी ये थी उत्तर प्रदेश यूपी की सारी आज की काम की बड़ी महत्वपूर्ण खबरें और विश्व में जो भी इंपॉर्टेंट खबरें थी वो भी मैंने साथ में ऐड कर दी हैं। तो ये कैसी लगी सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।